बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ अलग अलग हाईकोर्ट में दायर की गई सभी याचिकाओं की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को सुनवाई में यह आदेश दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बनाए गए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक साथ सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यह कानून रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह पाबंदी लगाता है, जिसके खिलाफ कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी हाईकोर्ट में लंबित ऐसी कोई भी याचिका भी ट्रांसफर मानी जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिए जाते हैं कि वो 1 हफ्ते के अंदर दायर याचिकाओं के साथ पूरे रिकॉर्ड्स ट्रांसफर करें। समय बचाने के लिए यह ट्रांसफर डिजिटल रूप में किए जाए। वहीं आज से एशिया कप में भारत अपना पहला मैच यूएई के साथ खेलेगा। इस मैच को लेकर भी कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां सक्रिय हो चुकी हैं। तो अलग अलग हाईकोर्ट में याचिका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर और सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई। सरकार की नीतियों ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे ये पूरा केस देखता है, क्योंकि केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मुहर लगाई। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये सारी याचिकाएं जो अलग अलग जगहों पर थी वो ट्रांसफर होगी। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जोशी जी जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं, शिजवा चावला वकील सुप्रीम कोर्ट से और संभव शर्मा दिल्ली से। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए मनोज जी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अलग अलग हाईकोर्ट से सामने आया था, अब सुप्रीम कोर्ट एक साथ इसकी सुनवाई करने वाली है, क्या कुछ मायने हैं इसके? बहुत कुछ मायने हैं। ये माना जा रहा था कि ऑनलाइन जो गेमिंग है, इनको बनाने वालों का जो डाटा है वो लीक हो रहा था, डाटा ओपन हो रहा था। तो अब जाहिर सी बात है कि उस पर एक लगाम लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब डाटा ओपन होता है तो ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, उसका मिसयूज़ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो इसके बाद जो है सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आई, और उसके बाद जो है जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ऑनलाइन कंपनियां बिना रियल मनी के, यानी बिना पैसा लगाए हुए जो है अपना गेम शुरू करने लग गई। उनको ये था कि जितने लोगों की, लाखों लोगों की, जो हमने करोड़ों लोगों की लत लगाई है, वो लत जो है वो बनी रहे। अब आलम यह है कि आज एशिया कप शुरू हो चुका है, कल हो चुका है एशिया कप, और अब भारत का पहला मुकाबला यूएई के साथ है, और इसको लेकर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जो हैं वो फिर से सक्रिय हो गई हैं। ड्रीम 11 पर टीम बनाने की होड़ लग गई है। अब आप पैसा नहीं लगा सकते। ये एक सरकारी जो अभी अधिनियम आया था, उस अधिनियम में ये प्रावधान था। तो अब बिना पैसा लगाए हुए आप जो है अगर टीम बनाते हैं और आपकी टीम टॉप 10 में आती है तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर आपकी टीम जो है 11वें से 20वें नंबर पर आते हैं तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद जो है अगर आप 25वें नंबर तक आते हैं तो आपको जो है और राशि 25,000 रुपये मिलेगी। इसी तरीके से 47,000 में नंबर तक आने पर भी आपको 4,500 रुपये मिलेंगे। यानी पहले तो आप 30 रुपये लगाते थे, 49 रुपये लगाते थे, लेकिन ये जो नया शगुफा छिड़ा है, अब आप कहेंगे ये पैसा कहाँ से आएगा? अब तो लोगों का पैसा भी नहीं जा रहा। तो जाहिर सी बात है, जितना ट्रैफिक ज़्यादा होगा और उससे जो है विज्ञापनों की दरें भी उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी, और विज्ञापनों से पैसा आएगा। एक नया शगुफा, एक नए युग की शुरुआत हो गई है ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा। अब इस पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि यहाँ पैसा तो देखिए आपका कहीं खर्च नहीं हो रहा, लेकिन अब सवाल है कि आने वाले समय में तमाम तथ्यों को सामने रखकर अगर कहीं कोई ढील दी भी जाती है या पुनर्विचार की नौबत भी आती है, तो अब वो जो जीएसटी का जो अमाउंट है वो भी बढ़ाकर 28 की जगह पर 40% कर दिया गया है, और आपको टीडीएस जो है वो भी 30% कटेगा। यानी आपने अगर 100 रुपए कमाए तो उसमें से आपको 30 रुपए आपके हाथ में आते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिकली होगा? ऑनलाइन गेमिंग जो कंपनियां हैं, इससे क्या मुनाफा कमा पाएंगी? इस पर भी बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ शिजवा चावला भी वकील सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। और देखिए, क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से लगातार सामने आया है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्योंकि अलग अलग जगह पर है, समय की बचत हो, इसीलिए डिजिटल तरीके से ही इसको लाया जाए। क्या कहेंगी आप इसके बारे में शिजवा? देखिए, क्या है कि सरकार का इसमें यही कहना है कि भाई डिफरेंट कोर्ट्स में ये जा रही है याचिकाएं, और हो सकता है कि कोई काउंटर जजमेंट ना आ जाए या काउंटर रूलिंग ना आ जाए। तो उसको मद्देनजर देखते हुए उन्होंने कहा जितने भी उच्च न्यायालयों में याचिकाएं डली हुई है वो एक ही बार सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगी, ताकि जो भी डिसाइड होगा
वो अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, अलग अलग कोर्ट की इसमें रूलिंग्स नहीं होंगी। देखिए कंपनीज का मेन ये कहना है कि वो लीगल एंटिटीज है, लेजिटिमेट है। एक ये जो ब्लैंकेट बैन हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ये वायलेटिव है उनकी आर्टिकल 14, 19 और 21 पे। तो उसको देखते हुए अब ये है कि सरकार का इसमें यही कहना है कि भाई नोटिफिकेशन की डेट तो उनके पास है नहीं कि कब इसमें नोटिफिकेशन आएगी, किस डेट पे आएगा, लेकिन इसमें उन्होंने बेसिकली यही बोला है कि एक सोसाइटी को कंसिडर करते हुए कि बहुत सारे यूथ इसमें अफेक्ट हो रहे थे, बेटिंग हो रही थी, गैम्बलिंग हो रही थी, उसको मद्देनजर देखते हुए उन्होंने प्रोहिबिट करा है। बट इसमें गेमिंग कंपनीज का यही कहना है कि भाई दे आर लेजिटिमेट एंटिटीज, उनको अलाउ होना चाहिए। और इसको इसमें एक रूलिंग आए, एक निर्णय आए, इसलिए सारी कोर्ट्स को बोला गया है, उच्च न्यायालय को, कि आप अपनी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट भेजिए, डिजिटली भेजी जाएंगी विद इन 1 वीक, समय की बचत के लिए। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं समय की बचत ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लगी है। अच्छा मनोज, देखिए कहीं ना कहीं अब ये बात भी तो है कि आज से आज भारत का मैच है, हालांकि कल से जो टूर्नामेंट है उसकी शुरुआत भी हो गई है। ऐसे में ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं बिल्कुल सिंपल था। उस उद्देश्य को सुप्रीम कोर्ट के सामने अब तमाम दलीलों को देकर रखना है। किस तरीके की दलीलें रखी जा सकती है और कहीं ना कहीं इस पर कितना असर पड़ सकता है, ये जो एक्ट बना है उस पर? देखिए दलीलें तो बहुत सी दी गई हैं। उन जो तमाम जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें A23 एक प्रमुख रूप से कंपनी है और उसके अलावा क्लब बूम 11 और बाघेरा कैरम, ये कोर्ट में गई थी और इन्होंने जो कुछ अपने तथ्य रखे, उन्होंने कहा कि बहुत लोगों की बेरोजगारी हो जाएगी, बहुत लोग वाकई आप ये समझिए 15 से 20% लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। बेंगलुरु ऑफिस एक ऑनलाइन कंपनी का तो बिल्कुल खाली हो चुका है। मुंबई में तैयारी है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ना था वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा है। 2 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा हम तो भाई सारे नियमों का पालन कर रहे थे, हम तो सरकार को टैक्स भी दे रहे थे, GST दे रहे थे, हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस बात को लेकर कि भाई उस 28% को घटा के उसको 10% कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हमारे ऊपर ही जो है दोहरी मार आ गई। अब आप तमाम तथ्यों का हवाला दे रहे हैं कि भाई इससे देश की अखंडता को खतरा है और ये सब बातें की जा रही हैं, जबकि जो आप डाटा वहाँ जो जमा कराते थे अपना, जो छोटी कंपनियां हैं उन डाटा का बड़ा गलत इस्तेमाल भी करती थी और छोटी कंपनियां जो हैं डाटा का बिना डाटा के भी कई बार कुछ लोगों को इसमें शामिल कर लेती थी। अब उनका कहना है इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है, बड़ी कंपनियों ने तो इस बारे में सख्त नियमों का पालन किया था, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया था, उस पर हमें इतनी बड़ी सजा क्यों मिली है। अब डाटा जैसी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब विंटर सेशन जो होगा उसमें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स यानी DPDP ये भी लाया जाने वाला है और उसका कहीं ना कहीं लिंक, इसका संबंध ऑनलाइन गेमिंग से भी है। जी